चीन की विशाल दीवार, इसे कौन नहीं जानता। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इस विशाल दीवार की इतिहास के बारे में और इसे कब बनाया गया और कैसे बनाया गया और यह कितनी लंबी है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। चीन की विशाल दीवार या द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना चीन की उत्तरी सीमा पर है। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, यह विशाल दीवार एक भव्य वास्तुकला का चमत्कार है और इसे दुनिया के सबसे महान मानव निर्मित चमत्कारों में से एक माना जाता है। दोस्तों, अटकेले मन की एक और शानदार वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चीन की इस महान विशाल दीवार का इतिहास 2000 साल से भी पुराना है। उस समय चीन एक एकीकृत देश हुआ करता था, लेकिन चीन की महान दीवार वास्तव में केवल एक महान दीवार ही नहीं है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ट्रैवल एक्सपर्ट स्टेन गॉडविन ने बताया कि यह दो शब्दों से मिलकर बनी है, यात्रा के साथ रेस्ट, और वास्तव में दीवारों और किलों की यह एक लंबी श्रृंखला है। इसके सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व के बावजूद भी 1987 तक चीन की विशाल दीवार को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया था। चीन की विशाल दीवार बीजिंग से शुरू हुई है। इसकी विशाल संरचना हुशान में है। पूर्व में लियोनिंग, यह शहर के उत्तरी पश्चिम में जिवागुआन तक फैली है। नॉर्मली चीन की दीवार विशाल उत्तरी सीमा तक रक्षा करती है। यह 2012 के पुरातात्विक सर्वेक्षण का अनुमान है कि दीवार संरचना पर काम कर रहे सभी राजवंशों को ध्यान में रखते हुए 15 प्रांतों पर पार करती है और उत्तरी पश्चिम में शिजियांग से पूर्व में कोरिया की सीमा तक यह लंबी दीवार फैली हुई है। अब सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी दीवार बनाई कैसे गई थी। चलिए जानते हैं। यह ठीक से कहना मुश्किल है कि चीन की विशाल दीवार का निर्माण कब हुआ, क्योंकि कई सारे राजवंशों और शासकों ने इसके निर्माण में योगदान दिया था। यह माना गया है कि दीवार की शुरुआत की लंबाई 770 बीसी के रूप में शुरू हुई थी। हालांकि तब सरकारी काम 221 बीसी तक शुरू नहीं हुआ था। सम्राट किंग शी हुआंग के शासनकाल के दौरान 5500 मील की दूरी मिंग राजवंशों के दौरान 1368 और 1644 के बीच बनाई गई थी। ट्रैवल चाइना गाइड के अनुसार कम से कम 20 राज्यों और राजवंशों ने कई सदियों के दौरान चीन की विशाल दीवार का निर्माण में योगदान दिया है। इस दीवार के बारे में हमने ये तो जान लिया कि यह कब बनाई गई थी, परंतु इतनी लंबी दीवार बनाने के लिए एक मन में सवाल ये भी आता है कि इसे बनाया कैसे गया था। विशाल दीवार वास्तव में किलेबंदी का एक संग्रह है, जिनमें से कुछ एक दूसरे के समांतर बनी है। विशाल दीवार जो प्राकृतिक बाधाओं जैसे नदियों या ऊंचे पहाड़ों का भी एक हिस्सा है। ग्रेट वॉल पर किसी भी आधिकारिक निर्माण के सैकड़ों वर्ष पहले चीनी राज्यों ने एक दूसरे के खिलाफ दुर्गों या किलों का निर्माण किया था, जो अधिकतर पृथ्वी पर लकड़ी और पत्थर का उपयोग करते करते हुए बनाई गई थी, जो पूरे चीन में बड़े पैमाने पर दिखाई देती है। मिंग राजवंश के निर्माण के दौरान नींव रखने और प्रवेश द्वार को बनाने में कटे पत्थर की बजाय ईंटों का प्रयोग किया गया है। किंग शी हुआंग ने करीब 3 लाख सैनिकों और कैदियों की श्रम शक्ति थी। इस दीवार के निर्माण के समय काम करते हुए सैकड़ों हजारों लोग मारे भी गए, क्योंकि उन्हें अपनी पीठ पर भारी सामग्री ले जानी पड़ती थी, जो कि पर्वत की चोटी के शीर्ष तक ही जाती थी। विशाल दीवार के सबसे पुराने वर्गों पर अधिकांश काम हाथों से ही किया जाता था। हालांकि प्राचीन तकनीकी पहिया, ठेला, रस्सी, टोकरी और चरखी प्रणालियों और घोड़े या बैलगाड़ी वाली गाड़ियों का भी प्रयोग किया जाता था। चीन की इस दीवार को जब हम गूगल मैप से देखा करते हैं तो यह हमें बहुत ही लंबी दिखाई देती है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि ये चीन की दीवार कितनी लंबी है और इसकी लंबाई कितनी है। यदि आप कभी भी इसे निर्मित सभी वर्गों को मापना चाहते हैं तो एक नई रिपोर्ट बनाती है कि चीन की महान दीवार 13,170 मील लंबी हो सकती है। इसका अधिकांश भाग मिंग राजवंश के दौरान ही बनाया गया था, जो कि हुशान और जुआंग के बीच 5500 मील तक फैला हुआ है। यहाँ तक कि अगर आप केवल दीवार की मुख्य लाइन की लंबाई पर विचार करते हैं तो लगभग यह 2150 मील, और अब भी यह दुनिया की सबसे लंबी दीवार है। दुनिया के 7 मध्यकालीन आश्चर्यों में इसका समावेश भी किया गया। चीन की महान दीवार कितनी लंबी है, यह जानने के लिए सामान्य उत्तर है कि इसकी संरचना की ऊंचाई 15 फीट से 39 फीट तक है। इसकी सबसे विस्तृत बिंदु पर इसकी मोटाई 32 फीट तक है। दोस्तों, अब सवाल यह भी उठता है कि इतनी लंबी दीवार को बनाने के लिए क्या कारण थे और क्यों इतनी लंबी दीवार का निर्माण कराया गया। इसके पीछे क्या कारण थे, चलिए दोस्तों जानते हैं।
मूल रूप से इसे एक युद्धकालीन रक्षा के रूप में बनाया गया था। चीन की विशाल दीवार में कई टावर और मार्ग मौजूद हैं। जब सम्राट किन शी हुआंग ने पहली बार इस लंबी दीवार का प्रस्ताव रखा था तो उनका मतलब उत्तरी हमलावर और जनजातियों से चीनी राज्यों की रक्षा करना था। हान राजवंश के दौरान 206 बीसी और 220 एडी के बीच महान दीवार को सिल्क रोड व्यापार की रक्षा के लिए बढ़ाया गया था। सिल्क रोड ट्रेड की रक्षा के लिए महान दीवार का विस्तार किया गया था। History.com के मुताबिक मिंग राजवंश जिन्होंने एक बड़े पैमाने पर रक्षात्मक रुख ले लिया था, उन्होंने न केवल विशाल दीवार का विस्तार करने के लिए इसका निर्माण किया था, बल्कि मौजूदा संरचनाओं की मरम्मत करके उनको पूर्णतः मजबूत करने का विस्तार। इतनी जानकारी मिलने के बाद आपके सभी के मन में ये सवाल तो जरूर उठता होगा कि एक बार इस चीन की दीवार को अपनी आंखों के सामने से देखा जाए। दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर घूमने का एक सर्वोत्तम समय भी है। चीन की विशाल दीवार पर जाने के लिए सबसे लोकप्रिय समय मई और अक्टूबर के पहले सप्ताह में माना जाता है, लेकिन यात्रियों को इन समय अवधि के दौरान भारी भीड़ का सामना भी करना पड़ सकता है। चीन की विशाल दीवार की यात्रा के लिए ठंडियां ही सबसे खूबसूरत समय मानी जाती हैं। इस समय मौसम आरामदायक और सूखा होता है और पहाड़ों की पत्तियां रंगों का एक बहुरूप दर्शन भी दिखाती है। जून में चीन की विशाल दीवार की यात्रा करना बेहतर साबित हो सकता है, क्योंकि इस समय घरेलू छुट्टियां नहीं होती हैं, तो वहां पर भीड़ भी कम होती है। दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। आशा करता हूं कि ये वीडियो भी आपको बहुत पसंद आया होगा और आप इस वीडियो को भी अपने दोस्तों और परिवार वालों को शेयर भी करेंगे और वीडियो को लाइक भी करेंगे। दोस्तों, अपना प्यार इसी तरह अपने चैनल के लिए बनाए रखिएगा। तो इसी के साथ अलविदा चाहूंगा। मिलते हैं अपने अगले एक और शानदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।